Hello students, this is your Ashu sir. Today is the doubt lecture for chapter trigonometry. इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स को दूर करेंगे। कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे हमारे पास कि सर ये क्वेश्चंस को क्लियर होना चाहिए, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम देख रहे हैं। वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं जिस तरह से कोई भी डाउट्स है बच्चों को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था अमन ने 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। इसको सॉल्व कैसे करें? तो ट्रिग्नोमेट्री जब हमने पढ़ी, इंट्रोडक्शन देखा था लास्ट लेक्चर में। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक देख सकते हैं। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताया था और उसकी वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है ये भी सीखा था। अब उन्हीं वैल्यूज का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 2 को एज इट इज लिखेंगे। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस cos स्क्वायर 30। cos स्क्वायर 30 फाइंड करने से cos 30 की वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है, √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin 60 वैल्यू देखते हैं। sin 60 होता है √3/2, स्क्वायर लगा है होल स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर करेंगे 4 प्लस माइनस सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2 इज आंसर। क्लियर हुआ? तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करनी होती है यहाँ पर। इसी तरह से इससे थोड़े हाई लेवल के भी क्वेश्चन बनेंगे, वहां पर भी जब वैल्यूज हमारे पास ऐसी गिवन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है वैभव ने, इसको देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू cosec a प्लस cos a and y is equal to cosec a minus cos a, then prove that। प्रूफ क्या करना है, 2/x plus y whole square plus x minus y upon 2 whole square minus 1 is equal to 0। मींस LHS को हम सॉल्व करें तो आंसर कितना आना चाहिए 0। मतलब LHS की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, RHS 0 के इक्वल। देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमसे क्या बोला गया x plus y। x plus y कैसे फाइंड करें, डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करें y की पुट करें, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, x प्लस y कैसे करेंगे। तो वैल्यू ऑफ x कितनी है हमारे पास, cos a के वैल्यू प्लस cos a एंड वैल्यू ऑफ y बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, cosec a माइनस cos a। अब दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, cosec a प्लस cos a प्लस cosec a माइनस cos a प्लस माइनस दोनों वैल्यू कैंसिल, cosec प्लस cosec कितना हो जाएगा 2 cosec a। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, x प्लस y। नेक्स्ट x माइनस y, वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या है, cosec a प्लस cos a माइनस cosec a माइनस cos a। यहां तक क्लियर हो गया? अब x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, cosec a प्लस cos a माइनस cosec a माइनस माइनस प्लस cos a। मल्टीप्लाई, जब ब्रैकेट्स ओपन होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की कैंसिल हो जाएगी, cos प्लस cos, cos प्लस cos 2 cos a। cos 2a को नहीं लिखेगा ध्यान से, cos प्लस cos कितना होता है 2 cos a। ये आ गई हमारे पास x प्लस y की वैल्यू, x माइनस y की वैल्यू। अब आते हैं LHS हमारे पास क्या है। LHS क्वेश्चन में गिवन है 2/x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस x माइनस y अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए एलएचएस में हमारे पास क्या है 1 तक। एलएचएस को सॉल्व करें और क्या आना चाहिए आरएचएस। तो हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में 2 अपॉन x प्लस वाई। क्या x प्लस वाई की वैल्यू पता है? यस 2 cosec a। यहां पर हमने पुट किया 2 cosec a होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई की वैल्यू पता है हमें? यस 2 cos a। तो यहां से 2 cos a अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 1। यहां तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 1 अपॉन cosec a होल स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या आ गया cos a होल स्क्वायर माइनस 1। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में रूल पढ़ा था BVP अपॉन HHP, ठीक है, कॉन्सेप्ट था छोटा सा, इसका शॉर्टकट भी बताया था। अब उसका यूज करते हुए हमने ये देखा था कि साइन का अपोजिट क्या है कॉसेक, और कॉसेक का अपोजिट क्या है साइन। तो वैसे ही 1 अपॉन कॉसेक के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं साइन, और साइन का क्या होना है स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक का स्क्वायर हो रहा है कॉस स्क्वायर a माइनस 1, देन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था 1। इन दोनों को हमने ऐड किया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या हो गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू RHS, और यही हमें इक्वल में 0 प्रूफ करना है। क्लियर हुआ? सो दिस इज हेंस प्रूफ। कोई कंफ्यूजन किसी को? सिंपल क्वेश्चन था, बस हमने क्या किया x प्लस वाई की वैल्यू निकाली, देन x माइनस वाई की वैल्यू निकाली और क्वेश्चन में पुट कर दी। क्लियर? क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी आएंगे क्वेश्चन या लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारी वैल्यूज बेसिक ओरिजिन कहाँ से निकल के आ रहा है। जो हमने इंट्रोडक्शन में सीखा है, इंट्रोडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं पढ़ा है तो उठा के फिर से एक बार पढ़ लें, 2-3 बार पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, अपने आप वो हमेशा के लिए आ जाएगा, और जो भी क्वेश्चंस आए सारा कुछ उसी में से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में आ चुका है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और हमें ये देखना है कि एंगल B और एंगल A, हमारे पास दो एंगल आ रहे हैं, लेकिन जो फाइनल यूज हो रहा है वो किसका हो रहा है एंगल A का। इस चीज को बिल्कुल माइंड में रख के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? यशस्वी ने क्वेश्चन पूछा था ये, इसको देखते हैं आगे। इफ tan A is equal to n tan B, sin A is equal to m sin B, prove that cos square A is equal to m square minus 1 upon n square minus 1। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन दिख रहा है tan A। tan A का मतलब क्या होता है, रेशियोज में हमने पढ़ा था sin A अपॉन cos A। क्लियर? इसी तरह n tan B दिख रहा है हमें, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं n sin B अपॉन cos B। किसी को कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा चीज है, tan के प्लेस पर हमने क्या लिखा sin अपॉन cos, यहाँ पर tan के प्लेस पर क्या लिखा sin अपॉन cos। a यहाँ पर था तो ऊपर नीचे a, b यहाँ पर है तो ऊपर नीचे b। क्लियर? अब sin को उठा के एक साइड ले आते हैं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? sin को उठा के एक साइड, cos को उठा के एक साइड, तो यहाँ पर अब हो गया sin a अपॉन sin b इज इक्वल टू cos n था पहले से, cos A अपॉन cos B। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट आगे हमें क्या बता था, sin A इज इक्वल टू m sin B। लिख देते हैं sin A इज इक्वल टू m sin B। sin B को उठा के इधर ले आते हैं, sin A अपॉन sin B is equal to m। This is second equation। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? sin b उठा के हम इधर ले आए तो यहाँ पर क्या बचा m। अब sin a अपॉन sin b की वैल्यू क्या निकल आई m। sin a अपॉन sin b ऊपर भी तो दिख रहा था,
क्या हम इसके प्लेस पर ये वैल्यू को उठा के पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू निकल चुकी है। क्लियर? अब n की वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है हमारे पास? साइन ए अपॉन साइन बी, डायरेक्टली लिख देते हैं। साइन ए अपॉन साइन बी की वैल्यू क्या आई? m वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। m इज इक्वल टू n cos a cos b। क्लियर हुआ? यहां तक तो पुटिंग करने का सिस्टम है। आगे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। सिर्फ एक स्टेप ऐसी है जहां पर ध्यान दे दिया तो आगे क्वेश्चन कर लेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप है। तो ध्यान से देखो, जो हमें प्रूफ करना होता है उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्क्वायर। क्या हो रहा है? स्क्वायर। यहाँ पर क्या स्क्वायर है? नहीं, स्क्वायर लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज करेंगे जिससे ये स्क्वायर आ जाए। तो पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? m cos b इज इक्वल टू n cos a। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है? जो प्रूविंग करनी है वहां पर क्या है? स्क्वायर। तो यहां पर भी स्क्वायर बनाना है। क्या करें? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें। यही ऑप्शन है हमारे पास। स्क्वायर लाना है तो हम क्या करें? दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हमने स्क्वायर कर दिया। क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया? m स्क्वायर cos स्क्वायर b, m का स्क्वायर cos का स्क्वायर, m स्क्वायर cos स्क्वायर b। यहाँ पर n का स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? cos, यहाँ पर क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर b। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? सिंपल है यहाँ तक, बस आगे भी सिंपल ही मिलेगा। अब हमें देखो यहाँ पर क्या लाना है? a। तो cos स्क्वायर a को पकड़ के रखेंगे, इसको चेंज करना है। कभी भी प्रूविंग करते टाइम हम ऐसी चीजों को ध्यान रखते हैं जो हमारे पास है, जो नहीं है उसको हटाना स्टार्ट करो। यहाँ पर cos स्क्वायर है हमारे पास, cos स्क्वायर a चाहिए था, रोके रहो। cos स्क्वायर b को हमें क्या करना है? हटाना है। क्लियर है? cos स्क्वायर b को क्या हम a के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं? cos स्क्वायर b को क्या हम a के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं? देखते हैं। cos b क्या यहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। और आगे बढ़ते हैं। cos b यहाँ पर भी दिख रहा है। क्या हम उससे कोई वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? sin b। ये थोड़ा टिपिकल है, बड़ा दिख रहा है cos b, बहुत सारी वैल्यू, 3 वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा यहाँ, लेकिन cos b नहीं है, sin b है। देखते हैं क्या करेंगे। m स्क्वायर को एज इट इज cos स्क्वायर b को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर b। ये समझ में आया कैसे आया? हमने आइडेंटिटीज निकाली थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता था? 1। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी उसमें से, तो साइन को एक साइड ट्रांसफर किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने समझाया था कैसे करेंगे। अब ये क्या हो रहा था? m स्क्वायर एज इट इज, cos स्क्वायर b की जगह हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिखा, इज इक्वल टू n स्क्वायर cos स्क्वायर a। m स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। m स्क्वायर 1 से किया, m स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर cos स्क्वायर a। m स्क्वायर साइन b, साइन b के प्लस पर हम क्या लिख सकते हैं? अगर इस साइन b को इधर ले आओ, m को उठा के इधर ले आओ, पॉसिबल है ना? साइन b को उठा के इधर ले आए, m को उठा के इधर ले आए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? a के टर्म्स में। इसको उठा के उधर ले गए, इसको उठा के इधर ले आए, तो साइन b की वैल्यू क्या हो सकती है? साइन a अपॉन m। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया साइन a अपॉन m, स्क्वायर हो रहा था, होल स्क्वायर n स्क्वायर cos स्क्वायर a। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट लाइन थी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्क्वायर करना, दूसरा इंपॉर्टेंट साइन स्क्वायर b की वैल्यू पुट करना। बाकी क्वेश्चन सिंप्लीफाई की है बस। ठीक है, दो चीज़ों को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है।
यहाँ पर हमने फर्स्ट स्क्वायरिंग किया, क्यों किया? इसको देखकर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा था। दूसरी चीज हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर बी को ए के टर्म्स में क्यों चेंज किया? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एंगल ए था, बी नहीं था, इसका ध्यान दिया। सिंप्लीफाई एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, साइन ए से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब एक चीज का फिर से ध्यान दो, हमें साइन नहीं चाहिए, अब इसको भी हटाना पड़ेगा। साइन हटाना है, क्या बनाना है? कॉस। तो साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। कितनी बात समझ में आ गई? अब कॉस स्क्वायर ए को उठा के उधर ले जाते हैं, ठीक है। अब एम स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या था? एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को उठा के इधर ले आओ तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, एम स्क्वायर माइनस 1। इतने पार्ट और इतने पार्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है? सबको दिख रहा होगा। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया? एन स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हुआ? अब एन स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई में इसको ऊपर के इधर ले आते हैं तो एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये वैल्यू इधर आ गई, अपॉन में आ जाएगी एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना था। क्लियर हुआ? और ये किसके इक्वल आ गया जो प्रूव करना था? दिस इज हेंस प्रूफ। कोई कंफ्यूजन है किसी को? बहुत इजी तरीके से समझाया है, देख सकते हैं। नहीं क्लियर हुआ फिर से एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखें, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी डाउट्स होता है तो एक बार क्वेश्चन पढ़ा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है यशस्वी ने, इफ m is equal to cos theta minus sin theta and is equal to cos theta plus sin theta, then show that under root m upon n plus under root n upon m is equal to 2 upon under root 1 minus tan square theta। तो क्वेश्चन को समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले जो LHS है इसको सॉल्व करके RHS में लाना है, और LHS में क्या दिख रहा है? m upon n, m और n के टर्म्स में m की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है। क्लियर? तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS से हमारे पास अंडर रूट m अपॉन n प्लस अंडर रूट n अपॉन m। रूट्स को हम डिफर कर लेते हैं। यहां हो गया अंडर रूट m अंडर रूट n, यहां हो गया n, यहां हो गया n। क्या हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं? बिल्कुल। पूरे का हमने एलसीएम लिया अंडर रूट mn, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूट के साथ जब रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वही नंबर निकल के आता है विदाउट रूट। इसी तरह से रूट n के साथ रूट n मल्टीप्लाई होगा, n आएगा। क्लियर? सब कुछ सामने है हमारे, सिंप्लीफाई हो गया। अब m की जो वैल्यू है इसको पुट करते हैं। m की वैल्यू क्या है? cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस n की वैल्यू cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, और अपॉन में क्या लिख देंगे? mn, मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद हम ऊपर के जो ब्रैकेट्स हैं इसको ओपन करते हैं। ऊपर के ब्रैकेट्स को ओपन किया, cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा।
अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर माइनस प्लस कैंसिल हो गया, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक तो सिंप्लीफाई कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। अब सोचना पड़ेगा हमें, क्या सोचना पड़ेगा कि यहां पर सिर्फ 2 है, इसका मतलब यहां से कॉस को हटाया गया होगा। हटेगा कैसे, डिवाइड करके हटेगा, तभी हटेगा। अपॉन में 1 कैसे आया होगा यहाँ पर, जब कॉस स्क्वायर थीटा से हमने इसको डिवाइड कर दिया होगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ डिवाइड किया है तो क्या यहाँ भी नहीं, यहाँ भी करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, पता है, और 10 ही तो चाहिए था। तो क्या किससे डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर हमने देखा कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। थोड़ा सा ध्यान देंगे अभी, बिल्कुल ध्यान से, किससे डिवाइड कर रहे हो ऊपर नीचे, कॉस स्क्वायर थीटा से। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर ये जो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर रहे हैं, क्या वो रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर, तो ऊपर वाला भी तो रूट के अंदर होगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे हमने अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, क्लियर। तो 2 अपॉन अंडर रूट कॉस थीटा, ऊपर हमें कॉस थीटा भी लिखा हुआ था, 2 कॉस थीटा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बचा गया अपॉन में कॉस थीटा अंडर रूट, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, बचा 1, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या निकल के आया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, इक्वल टू किसके आ गया, RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ, सिंपल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ओके देखते हैं। cos sec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू a क्यूब। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। cos sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू a क्यूब। एलसीएम लिया पूरे का, कितना आ जाएगा, साइन थीटा 1 को एज इट इज, क्योंकि अपॉन में साइन है, यहाँ कुछ नहीं है तो साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a क्यूब। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू a क्यूब। ये जो क्यूब है इसको उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 3 बार इधर आ गई तो 1 अपॉन 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, इज इक्वल टू, यहां तक क्लियर हो गया। दिस इज, इसके बाद यहां पर पार के ऊपर पार दिख रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 2 अपॉन 3 थीटा अपॉन साइन 1 अपॉन 3 थीटा इज इक्वल टू a। ये हमारे पास a की वैल्यू निकल कर आए। अब इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर क्या है, sec थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। एलसीएम लेंगे इसका, कॉस थीटा 1 को एज इट इज, कॉस को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। यहां तक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है किसी को। अब जब क्यूब है, क्यूब को उठा के इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा होल पावर 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू, इतना क्लियर हो गया।
अब पार के ऊपर पार दिख रही है तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो साइन 2/3 थीटा, पार के ऊपर पार यहाँ कुछ नहीं है 1, क्या हो जाएगा cos 1/3 थीटा इज इक्वल टू b। अब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज निकल आई। अब क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है हमें, LHS गिवन है a² b² प्लस b²। अब a² b² को यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं, a² का इधर मल्टीप्लाई हुआ a4 b² a² b² का यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो a² b4। a की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है cos 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा, पार कितनी है 4। b की वैल्यू कितनी है साइन 2/3 थीटा अपॉन cos 1/3 थीटा होल स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू फिर से पुट करेंगे cos 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा, पार कितनी दिख रही है स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दिया। अब b की वैल्यू साइन 2/3 थीटा अपॉन cos 1/3 थीटा होल पार 4। क्लियर। अब इसको सॉल्व करें और RHS कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। पार के ऊपर पार जब होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 4 to 8 तो cos 8/3 थीटा अपॉन साइन 4/3 थीटा इंटू पार के ऊपर पार मल्टीप्लाई साइन 4/3 थीटा अपॉन cos 2/3 थीटा, प्लस इसी तरह इसमें करेंगे पार के ऊपर पार cos 4/3 थीटा अपॉन साइन 2/3 थीटा इंटू पार के ऊपर पार साइन 8/3 थीटा cos 4/3 थीटा। यहाँ पर क्लियर हुआ। हमने क्या किया है, जो भी हमारे पास वैल्यू थी पार ऊपर दिख रही है तो उनका मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैंसिल देखो क्या हो रहा है, साइन 4/3 थीटा, यहाँ पर cos 4/3 थीटा cos 4/3 थीटा। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब डिवाइड में जो बेस सेम होते हैं तो पास क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं cos 8/3 माइनस 2/3 थीटा प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है साइन 8/3 माइनस 2/3 थीटा। क्लियर हुआ। जब डिवाइड में बेस सेम होते हैं तो पास क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो पास को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास cos 6/3 थीटा प्लस साइन 6/3 थीटा, 3 से कैंसिल कर दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 इज इक्वल टू RHS। क्लियर, हेंस प्रूफ। कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे करेंगे, पार को मल्टीप्लाई करके फाइनली हमारा लास्ट में फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्कर्ष तिवारी ने, देखते हैं। इफ cosec थीटा इज इक्वल टू √2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन को सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है cosec थीटा की, ठीक है। तो cosec थीटा इज इक्वल टू √2। cosec का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट बताया था हमने, क्या होता है PVP अपॉन HHB। इसका मतलब साइन cos tan। देख लेते हैं सही से लिख के, cosec थीटा इज इक्वल टू √2। तो हमने एक शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट क्या था PVP
अपॉन एच बी। फर्स्ट क्या होता था साइन, देन कॉस, देन टेन। साइन कॉस टेन, इधर से घूम के नीचे आए कॉट सेक एंड दिस इज कॉसेक। तो कॉसेक की अगर वैल्यू देखी जाए तो h अपॉन पी होता है। क्या होता है? h अपॉन पी। तो यहां पर हम लिख देंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है 1 h अपॉन पी। क्लियर हुआ? अब हमें क्या पता है? हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है। क्या नहीं पता? बेस नहीं पता। फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करें? जब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आ जाता है, बेस नहीं पता, निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिंपल है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है? √2 स्क्वायर। बेस कितना है? नहीं पता। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 1 स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 को उठा के इधर ले आओ। 2 - 1 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? √1 स्क्वायर हटा, b की वैल्यू फाइनल कितनी निकल आई? 1। क्लियर हुआ? अब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का यूज करते हुए साइन कॉस टेन तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब p अपॉन h। परपेंडिकुलर है हमारे पास 1, h कितना है? √2। साइन निकल आया। कॉस, कॉस थीटा का मतलब क्या है? b अपॉन h। बेस कितना आ रहा था? 1, h कितना है? √2। उसके बाद अब निकाल रहे टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? p अपॉन b। p अपॉन b। तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है? 1, बेस कितना आ रहा है? 1। तो इक्वल होने के बाद कितना आया? 1। अब तीनों की वैल्यूज भी आ गई हमारे पास। अब तीनों वैल्यूज को उठा के वहां पर पुट करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 1/√2 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/√2 होल स्क्वायर। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 4 1 स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/√2 होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे सॉल्व करेंगे। इक्वल 2 × 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 1√2 का स्क्वायर 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? 4 × 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। ये कैंसिल हो गया 2 से 2 1 प्लस 3/2। नीचे वाले पार्ट में हमने एलसीएम लिया 2 तो 8 - 1 हो गया। ऊपर वाले पार्ट में एलसीएम लेंगे 2 प्लस 3 अपॉन 8 - 1 7/2 2 प्लस 3 डिनोमिनेटर्स को कट कर देंगे। 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 अपॉन में क्या आ रहा है? 7 एंड दिस इज आंसर। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है? तो इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश करते हैं और डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइए। वो कब आएंगे? जब क्वेश्चंस लगाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसको पूछो। ठीक है बच्चे? बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, सारे डाउट्स खत्म होने चाहिए। चैप्टर के साथ साथ लगाते जाओ, नहीं तो लास्ट टाइम बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए डाउट्स साथ साथ में ही करते हैं। ओके।